नबी के कान में लगी हुई थी, इतनी बड़ी होगी कितनी, मिसवाक दांतों में करने वाली, और उसको उठाकर मारेंगे तो कितनी जोर से लगेगी। हम और आप अंदाजा लगाएं, कोई कोड़ा नहीं था, कोई दुर्रा नहीं था। आपने वो मिसवाक निकाली और निकालने के बाद तान लिया उसके ऊपर, मारना चाहते हैं उसको कि 3 मरतबा तूने मेरी आवाज सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने वो मिसवाक उठाई, ऐसे करके उसके करीब ले गए और उसकी पीठ तक लाए। 1-2 इंच जब पीठ रह गई, 1-2 इंच का फासला रह गया, तो आपने मिसवाक रोक ली और मिसवाक कान में लगाई और रोते हुए, आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए आप फिर अपने हुजरे में चले आए। अम्मा आयशा कहने लगी, आए मेरे सरताज, उसने आपकी आवाज 3 बार सुनी और फिर भी नहीं आई। फिर आपने गुस्से में मिसवाक भी निकाली। मैंने सोचा 5, 6, 10 मिसवाक आप उसको मारेंगे, लेकिन आपने एक भी नहीं मारी। मिसवाक उठाई और आपने उसको तान लिया, उसकी पीठ के करीब तक ले गए, लेकिन रोक लिया, आपने मारा नहीं। ऐसा क्यों? बल्कि खुद रोने लगे। फरमाया, आयशा आयशा, मैंने गुस्से में मिसवाक उठा ली, मैंने उठाकर उसको मारना चाहा। जैसे ही मैं मारते हुए, खींचते हुए उसको उसकी पीठ तक ले जाने लगा, मेरे जहन में ये सवाल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जो गलती की है तुझे नहीं मालूम उस गलती की सजा कितनी है? ये तेरा मिसवाक मारना और मिसवाक से उसकी पीठ पर इतनी जोर से लग जाना, कहीं ऐसा ना हो ये तेरी दी हुई सजा उसके जुर्म से, उसकी गलती से कहीं ज्यादा ना हो जाए। उसने जो गलती की है उसकी गलती से ज्यादा मेरी मार, उसकी तकलीफ उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, और फिर कयामत के दिन कहीं वो मेरे ऊपर मुकदमा न ठोक दे, अल्लाह की अदालत में मेरे साम मुझे पेश न कर दे कि मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी, जितनी तेज और सख्त इन्होंने मुझे मिसवाक मारी, मुझे बदला चाहिए। जैसे कयामत के दिन सवाल और जवाब का एहसास मेरे दिल में आया, मैंने मिसवाक रोक ली। आयशा, मैं जिंदगी भर लोगों को माफ करता आया, फिर मैं अपनी खादिमा और लौंडी को कैसे माफ ना करूं? मैंने तो बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, तो फिर मैं इस खादिमा को कैसे माफ ना करूं? मुझे इस एहसास ने कि मेरी दी हुई सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। ये तकवा था, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी। एहसास क्या आ गया कि कहीं इसकी गलती से बढ़कर मेरी सजा, मेरी दी हुई सजा ना हो जाए और कयामत के दिन मुझसे हिसाब न ले लिया जाए। रोक लिया, अपने आप को एहसास पैदा करके रोक लेने का नाम तकवा है। ये नबी अकरम का तकवा था। उधर आइए, अबू बकर सिद्दीक का तकवा देख लीजिए। हजरत अबू सईद खुद, हजरत अबू बकर सिद्दीक का तकवा देखिए। उनका भी एक गुलाम था, भाई मैंने खरीदा है किसी को, वो मेरा गुलाम है, हम उससे काम करवा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करवा सकते हैं, और मेहनत मजदूरी कराकर जो वो कमा कर लाएगा उसकी कमाई हम खा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा गुलाम है, हमने खरीदा है, जायज़ है शरीयत के अंदर। अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम को भेजा, जाओ, रोजाना वो कुछ कमा कर लाता था, अबू बकर सिद्दीक को खिला देता था। एक दिन गया और जल्दी आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आज बहुत जल्दी आ गए हो? कहा, हाँ, कुछ खजूर है मेरे पास। अरे लाओ यार, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है, आज बहुत तेज भूख है, कुछ मिला ही नहीं खाने को। उसने खजूर रख दिए और अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर उठाया और खाया। वल्लाह, एक, अल्लाह की कसम, एक खजूर उठाया और खा लिया। गुलाम कहने लगा अबू बकर से, अमीरुल मोमिनीन, रोजाना आप हमसे पूछा करते थे आज क्या करके आए हो, कितनी मेहनत की, और जब देख लेते थे कि ये मजदूरी हलाल है या हराम तब आप खाते थे, और आज तो आपने पूछा ही नहीं। तो हजरत अबू बकर ने कहा, रोजाना तुम हलाल मेहनत करके हलाल कमाई कमा कर ही लाते थे, आज भी लाए होगे, आज भूख लगी, पूछा नहीं, खा लिया। गुलाम ने कहा, आज ही मैंने मेहनत नहीं की। क्या? का रोजाना मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की। तो अब पता नहीं
आपके लिए हराम हो सकता है, मेरे लिए तो हलाल है, हम तो खूब खाएंगे। कहा चाहिए बताओ ये लाए कहां से हो? कहा अमीरुल मोमिनीन लक़द तकहन्तु, मैंने कुछ महीने पहले एक आदमी से कहानत गढ़ी थी। कहानत, झूठ बोला था। क्या? वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था, बीवी के पेट में बच्चा था, पेट बड़ा था, तो मैंने उसके पेट के बड़ेपन को देखा, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि लड़का था कि लड़की। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाभी को लड़का होगा, ऐसे कह दिया मैंने। अच्छा, तो उसने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तो मैंने उससे कहा अरे मैं तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं, पेट देख के और औरत की चाल चलने से, उसके कदम से मैं पहचान लेता हूं कि पेट में लड़का है कि लड़की। जा, लड़का होगा। आज 5-6 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ है। मैंने तो धूल में लाठी मारी थी और लग गई निशाने पर। मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था और वो सच्ची हो गई, तो वो खुशी में लेके आया, मुझे बहुत बड़ा पीर समझने लगा, बाबा समझने लगा। लो, तुमने सही बताया था वो खजूर, आज मुझे काम ही नहीं करना पड़ा, मैं मेहनत किए बगैर इधर आ गया। खाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ के पेट में बेटा या बेटी, इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और तूने तो झूठ गढ़ा था उसके साथ। हाँ, मैंने झूठ गढ़ा। पानी लाओ। पानी पिया। अब सुनो बुखारी के अल्फाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक पानी पी गए। 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया, फिर ये 3 उंगलियां हलक में डाली, आ करके कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, फिर थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते रहे और उल्टी करते रहे, वॉमिटिंग करते रहे और खजूर निकालते रहे, जब तक यकीन नहीं हो गया कि जितना खजूर मैंने खाया था सारा मेरे पेट से निकल गया। जब यकीन हो गया कि हाँ निकल गया होगा, तब खामोश हुए। और क्या कहते हैं? जो हराम का एक लुकमा खाता है, जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर सियाह नुक्ता बिठा देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक काला नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को मिटा देता है, और अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता बढ़ते 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 पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर वो सोचता नहीं है कि ये माल मेरे पास जो आ रहा है वो हलाल का या हराम का, आने दो आने दो, जहां से आ रहा है आने दो। फिर उसको हलाल और हराम की तमीज उड़ जाती है। ये तकवा था। एक खजूर खा लिया, उसको भी निकाल दिया। हम अपने गरीबानों में झांकें, कितनी लॉटरियां खरीदे, कितना हराम माल खा रहे हैं। याद रखना, तकवा सिर्फ यही नहीं होता।